जय गुरु जी, सात संगत जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप जरूर करेंगे। आप सभी मेरे साथ अपने मन में गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, गुरु जी के फिर से अपार ब्लेसिंग से भरे सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गया हूँ और सत्संग में गुरु जी का ढेरों आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। सत्संग को सुनने के बाद आप सभी को लगेगा गुरु जी ने साक्षात आपको आशीर्वाद दे दिया है। गुरु जी की महिमा ही इस सत्संग में इतनी बड़ी है कि आपको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा आपका मन खुश हो जाएगा कि गुरु जी कैसे अपनी संगत जी के कष्टों को ख़त्म कर देते हैं और कैसे गुरु जी अपनी संगत के सारे काम को बना देते हैं। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने और अपना सत्संग भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर ऑडियो में रिकॉर्ड करके जल्दी भेजें। आप सभी का सत्संग में सारी संगत जी के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी है, बहुत प्यारी सेवा दी है। उन्होंने अपने 2 सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको अभी बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है, संगत जी कहते हैं कि अच्छी चीज़ें अचानक ही घटित होती हैं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना तब हुई जब श्री दीपक गुप्ता ने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उन्हें भगवान शिव का अवतार बताया। हम जैसे लोग जो अपनी बुद्धि पर गर्व करते हैं, उनके लिए मानव रूप में किसी को भगवान मानना कठिन होता है। मैं भी उनमें से एक थी। मैं धरती पर किसी भी मानव भगवान में आस्था नहीं रखती थी। भगवान शिव के इस कलयुग में मानव रूप में अवतार लेने की बात तो बहुत दूर की है और मैं अपने भाई और माता जी के गुरुजी से जुड़ाव को भी नहीं समझती थी। गुरुजी कहा करते थे कि उनके भक्त उनसे पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं, ना कि केवल उनके पास आने के समय से। वे हमें बिना बताए ही आशीर्वाद देते रहे हैं। जब मुझे उनकी ये बातें पता चली तो मुझे 5वीं कक्षा में पढ़ते समय घटी एक घटना याद आ गई। हमारा घर बन रहा था। अगले दिन छत बननी थी और सामग्री को सहारा देने के लिए लोहे का फ्रेम बिछाया गया था। मैं उत्साह में लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ गई थी और छत के किनारे पर चल रही थी। अचानक मेरे शरीर में से एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं गलती से एक बिजली के तार के संपर्क में आ गई थी। मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैं आपके पास आ रही हूँ। उसी क्षण मैं बिजली के झटके से मुक्त हो गया। यह असंभव था। मैं लोहे के तार के फ्रेम पर खड़ा था। अब मुझे एहसास होता है कि वास्तव में गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरी जान बची थी। एक परिपूर्ण ऑपरेशन। कई साल बाद इंजीनियरिंग कोर्स के पहले साल के दौरान बास्केटबॉल खेलते समय मैं दीवार से गिर गया। मेरे बाएं घुटने में चोट लग गई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर को लिगामेंट फटने का संदेह हुआ और उन्होंने एमआरआई कराने की सलाह दी। अगर लिगामेंट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होता तो घुटने में 2 स्थायी स्क्रू लगाने के लिए ऑपरेशन किया जाता। एमआरआई कक्ष में मैंने प्रार्थना की, गुरुजी, आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, ऑपरेशन कराना है या नहीं। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। रिपोर्ट में पता चला कि लिगामेंट पूरी तरह से फट गया था और सर्जरी आवश्यक थी। मैंने इसे गुरुजी की इच्छा समझा और ऑपरेशन 1 महीने बाद के लिए निर्धारित किया गया।
ऑपरेशन वाले दिन मेरा बड़ा भाई बहुत तनाव में था। वह गुरुजी से आसान ऑपरेशन के लिए प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए, मेरे भाई ने गुरुजी की उपस्थिति को उनकी विशिष्ट सुगंध के रूप में महसूस किया। उन्हें लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि वे मेरे साथ हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और हमें बताया कि यह उनके द्वारा किया गया अब तक का सबसे अच्छा ऑपरेशन था। डॉक्टर हमेशा यही सोचेंगे कि ऑपरेशन उन्होंने ही किया। हम जानते हैं कि इस परफेक्ट ऑपरेशन में किसका हाथ था। लेकिन 3 हफ्ते बाद मुझे एक झटका लगा। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी और मैं अपने स्कूटर पर चेकअप के लिए जा रहा था। स्कूटर फिसल गया और मैं उसी पैर पर गिर गया, जिससे मेरे टांके खुल गए। मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे एक ऐसे मरीज को दिखाया जिसका बाइक से गिरने के बाद उसी लिगामेंट में दोबारा चोट लगने पर दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे एक और सर्जरी से बचा लिया और दुर्घटना की गंभीरता को केवल टांकों पर पट्टी लगाने तक सीमित कर दिया। एक और बार गुरुजी ने एक दुर्घटना को टाल दिया। हमें एक सत्संग में जाना था और हमें देर हो रही थी। मुझे कुछ काम से एक दुकान पर जाना था और क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी थी, मैंने अपना स्कूटर लिया और थोड़ा तेज़ चलाया। अचानक बिना किसी कारण के मेरे मन ने कहा रुको। मैंने ब्रेक लगा दिए। स्कूटर के रुकते ही निर्माणाधीन इमारत से लकड़ी का एक लट्ठा गिर गया। यदि गुरुजी ने मेरे मन में रुकने का सुझाव ना दिया होता तो लकड़ी का लट्ठा सीधे मेरे सर पर गिर जाता। गुरुजी हमारे जीवन की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो या हम उसे पहचान ना पाए। वे सत्संगों और शब्द प्रवचनों के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब वे अपनी सुगंध देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। वे हमें आशीर्वाद देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बदले में वे केवल पूर्ण समर्पण चाहते हैं। एक बार जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, तो हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती। वे उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं और वे हमें वे चीज़ें भी देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यह हमें पता भी नहीं होता। उनका उपदेश था, मांगो नहीं मानो, मांगो मत स्वीकार करो। वह हमेशा हमें वही देंगे जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, ना कि वह जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी चाहत हमारे लिए सर्वोत्तम नहीं हो सकती। केवल वही हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। इसलिए आइए हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दें ताकि वे इसे अपने सर्वोत्तम तरीके से संभाल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ जो गुरु जी ने रिटन फॉर्म में भेजा है। मैं मई 2017 में अपने परिवार के साथ गुड़गांव आ गया और शहर में बस गया। दोस्त बनाए और गुड़गांव के जीवन का आनंद लिया। 3 साल बाद 2020 में मेरी बेटी की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली थी। तभी मेरी पत्नी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुरुजी से संबंधित पोस्ट देखी। वह बहुत उत्सुक थी और मुझे गुरुजी के बारे में बताती रही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी बेटी की बोर्ड परीक्षा के बाद कोविड-19 का प्रकोप चरम पर पहुंच गया और 1 सप्ताह के भीतर देश में लॉकडाउन हो गया। मैंने अनिश्चितता के बीच पूरे साल घर से काम किया। हम कोविड से अछूते रहे और यह गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम रहा होगा। हालांकि उस समय मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मुझे अपनी नौकरी की स्थिरता को लेकर भी लगातार संदेह बना रहा। अगस्त 2021 में मेरी कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम करना शुरू कर दिया। मेरे पास कंपनी के भीतर या बाहर कोई दूसरा अवसर खोजने के लिए दिसंबर तक 3 महीने का समय था। जीवन थम सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने बाहर नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू किया, लेकिन कोविड के कारण अधिकांश कंपनियों ने भर्ती कम कर दी थी।
सितंबर में हम जयपुर गए और शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित गलताजी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन किए। मैं परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, इसलिए मैंने नौकरी के लिए दिल से प्रार्थना की, जिससे परिवार का गुजारा चल सके। मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि मैं गुरुजी की ओर ध्यान दूँ और उनसे प्रार्थना करूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी गुरुजी में क्यों विश्वास करती थी, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। इसी बीच मैंने अपने संगठन के संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर सहकर्मी मेरे लिए अपरिचित थे। मैं बड़े मंदिर जाना चाहता था, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं जा सका। मैंने अपने लैपटॉप और फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके उनसे प्रार्थना की। गुरुजी से प्रार्थना करने के 1 घंटे बाद ही मुझे ईमेल से जवाब मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि वह मुझसे बात करना चाहेंगे और मुझे अपनी टीम के किसी ऐसे सदस्य से मिलवाएंगे जो मेरी मदद कर सकता है। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले महीने भर में मैंने कई पेशेवरों से संपर्क किया। हर कॉल से पहले मैं यह सुनिश्चित करता था कि मेरे लैपटॉप या मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप हो और मैं मन ही मन गुरुजी से बात करता था। पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे संपर्क बढ़ते गए, गुरुजी में मेरी आस्था भी बढ़ती गई और सब कुछ ठीक होने लगा। नई नौकरी पाना मुश्किल था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मुझे कंपनी से आंतरिक प्रस्ताव मिल गया। मैंने पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। तब से उनके आशीर्वाद के कई उदाहरणों ने मेरी आस्था को और भी मजबूत किया है। लॉकडाउन में ढील मिलने और मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ई-पास प्रणाली शुरू होने पर मैं बड़े मंदिर जाने का अपना वादा पूरा कर पाया। जब मैंने पहली बार मंदिर में कदम रखा, तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि कोई दिव्य शक्ति ही मुझे वहां ले आई है। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं हमेशा सर्वोच्च शक्ति के प्रति संशय में था, लेकिन गुरुजी ने मेरी बात वैसे ही सुनी जैसे मेरे माता-पिता सुनते, और फिर मुझे मुसीबत से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुझे उनके प्रति खुला और समर्पित होना पड़ा, ताकि मैं उनकी अद्भुत शक्ति का अनुभव कर सकूं और उससे लाभ उठा सकूं। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत प्यारे सत्संग थे संगत जी, और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। मैं सुबह से अपना शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मुझे नहीं समझ में आया ऐसी क्यों बाधा आई। शायद गुरु जी की ऐसी मर्जी थी। आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया और आज का दिन आज जो था मैं काफ़ी कुछ काम थे मेरे, तो मैं अपना शॉपिंग करने गई और गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिलवाई, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ज़्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं करना चाहूँगी, पर गुरु जी बहुत टाइम से एक चीज़ पेंडिंग थी जो बहुत ज़रूरी थी, वो गुरु जी ने दिलवाई, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने रास्ते में बहुत से ब्लेसिंग्स थी, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे टाइम गुरु जी अंग संग रहे, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद फिर मैं जो थी घर आ पाई, मेरे पैरों में काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट था, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि बहुत बड़ी बीमारी गुरु जी ने कटवा दी है, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ये भी बता रहे थे कि एक सत्संग में कि कई बार जो है गुरु जी की डिफरेंट तरीके से जो है कष्ट दे देते हैं, कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो छोटे में कटवा देते हैं। कभी कभी जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली होती हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रही होती है, वो जो है छोटी छोटी घर में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ऊंच नीच और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसमें वो निकलवा देते हैं, उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। कई बार जो है शारीरिक पीड़ा और कष्ट के थ्रू में बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल देते हैं, तो हर चीज़ का गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो है घर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी मेरे काम पता नहीं हुए कि नहीं हुए, मैं अभी देख नहीं पाई हूँ। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक ईमेल वेट कर रही थी, पर मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे अभी भी नहीं पता वहाँ होगा कि नहीं होगा, मैं फिर गुरु जी पे छोड़ती हूँ। कई बार गुरु जी कहते हैं कि तुम अपने काम बताने से पहले, बनने से पहले जो है बता देती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी वीकनेस है। आज मेरी एक संगत से बात हुई और मैं कुछ अपनी घर की प्रॉब्लम्स जो है उनसे शेयर करने लगी और बाद
बाद में मैंने सत्संग में सुना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। उनका कहना है तुमको गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी से बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो है वो जानते हैं हमसे सब जो है ये बातें गलत हैं कि हमको अपने जो भी घर की परिवार की निंदा चुगली कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी करे जैसा भी करे वो उनके कर्म है, और उनके बारे में ऐसी बातें करने से हमारे पुण्य कर्म जो है उनको लग जाते हैं और वो सारी नेगेटिविटी जो हमारे अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ जो है हम एक हास्य का पात्र बन जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ही हमें समझ सकते हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। बातें करना ठीक है, किसी से हम शेयर कर रहे हैं, और शायद कभी गुरुजी भी इस बात को समझते हैं, लेकिन हमें जो है फिर भी जो है गुरुजी ने हमें आदेश दिया है कि हमें जो है निंदा चुगली नहीं करनी है। हमें जो है अपनी जो बातें जब हम बताते हैं तो हम वीक पड़ जाते हैं, हमारा फोकस चेंज हो जाता है। फिर भी गुरुजी जो है आज जो था मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने काम पे फोकस करूं, और मैं फिर प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही अपनी चीज़ों को, मैं लिख नहीं पा रही और मैं उनको कर नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम जो हूँ मोबाइल में फ्लिटर अवे कर देती हूँ। आज गुरुजी ने मेडिटेशन करवाया, उससे गुरुजी का आनंद शुक्राना। कल शनिवार है और फिर ये सब चीज़ें जो है कुछ नकारात्मक ऊर्जा बहुत आती है घर में, लेकिन गुरुजी मुझे बचाएंगे। मेरे बेटे को बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसलिए गुरुजी का दम शुक्राना। बहुत सारी नेगेटिविटी से हमें बचा रहे हैं, उसके गुरुजी का दम शुक्राना। कैसे वो मेरे काम बनवाएंगे अगले हफ्ते मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कि जो काम रुके हुए हैं वो मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, क्योंकि मेरी सेहत भी 100% ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं काफ़ी ठीक हूँ, मुझे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे कैसे पढ़ना है। मैं गुरुजी पर कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो मेरा रास्ता दिखाएं, क्योंकि मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ रहेंगे लॉन्ग टर्म या नहीं रहेंगे, क्या मैं इतना खर्चा करूँ कि नहीं करूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कि मुझे जो है निभा होकर चलना है और एक कदम आगे बढ़ना है। एक तरफ मेरा मन कहता है कि इतना मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि चैन नहीं है, पीस नहीं है, वो सब नेगेटिविटी आ जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। तो जो है मेरे को पूरा बस अपना फोकस करके है, शायद ऊपर जी मुझे पुश कर रहे हैं कि मुझे अपने आप इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं है, और मुझे जो है अपना चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन अगर गुरुजी मेरे का साथ नहीं देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ गुरुजी का एक सत्संग में सुना कि हमें पूरा निभा होकर के चलना है, और हमें भी समझना है कि हमें जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और हमें वो भी काम अपने पूरे करने हैं, और हमें हर एक से अलग होकर के नहीं रहना है, और जो लोग अच्छे हैं उनसे बात ज़रूर करनी है। तो मुझे अभी बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ इस समय, मेरी लाइफ में इतना उथल-पुथल मची हुई है, पूरी तरीके से कन्फ्यूज़्ड हूँ। और कल गुरुजी ने मुझे एक बुलावा है, मैं भी शायद ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन गुरुजी मेरे को बुलाएंगे तो मैं बहुत बहुत अपने को मतलब सच में खुश नसीब समझूंगी अगर मुझे मौका मिलेगा। मैं बहुत तड़प रही हूँ गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। गुरुजी की मर्जी होगी तभी वो संभव हो पाएगा। गुरुजी मुझे पता है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी मुझे पहुँचाएंगे और वहाँ से सेफली लाएंगे वापस। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं निभा होकर चलूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मेरा दिमाग भी मेरा कमज़ोर, मतलब जैसे कि मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता। सब चीज़ें इतनी घूम रही होती हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, और फिर अल्टीमेटली देखती हूँ कि मैं एक तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है, मेरी पूरी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, और जो मेरे गोल्स हैं उसकी तरफ मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। और एक तरफ मैं ये भी करना चाहती हूँ, नौकरी भी चाहती हूँ। मैं अपनी सारी बातें जो अपने हस्बैंड गर्ल से शेयर कर देती हूँ, और मेरे कामों में ऐसी बाधा आ जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूँ, और मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता। जहाँ मैं अपनी बात शेयर करती हूँ वहीं पे मेरी बातें जो है, मेरे काम रुक जाते हैं। मुझे गुरुजी ब्लेस करें, मेरे को इतना कमज़ोर ना बनाए, जीवन में मुझे शक्ति दें, और मुझे मेरे मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत दें, क्योंकि मैं बहुत अदरवाइज़ टूट जाऊँगी। मैं बिल्कुल टूटना नहीं चाहती, मैं हिम्मत रखना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और मैं जो हूँ घर में जो हूँ एक अच्छा माहौल चाहती हूँ, और जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं जब, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। जो भी गुरुजी ने मुझे अब तक ब्लेस किया है, जो भी यहाँ पे घर दिया है, सब कुछ दिया है, बेटा दिया है, हस्बैंड दिए हैं, इतना जब परिवार सब कुछ दिया है, और जो भी मेरा घर के अंदर का सब कुछ जो भी चीज़ें दी हैं सबके लिए, और घूमने के लिए जो सब कुछ दिया, और खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो कुछ भी गुरुजी ने दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। हम छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना नहीं कर पाते। इतना सारी ब्लेसिंग्स दी हैं अब तक, जो भी कोर्सेज कराए, जो भी एजुकेशन कराया, जो भी पढ़ाई कराई, जितना भी नौकरी दिलाई, जितना भी कम पैसे कमवाए, और आगे भी गुरुजी ब्लेस करेंगे ज़रूर। रास्ता अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। हम कई बार बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, इन द सेंस कि हमारे को लगता है कि हम नेम फेम और इस सब चीज़ों में पड़ जाएं, और हमारी जो बेसिक जो है गृहस्थी जो है वो हिल जाती है। हमें वो नहीं करना चाहिए।
हमें जो है बिल्कुल नीवा होकर के अपनी गृहस्थी पे फोकस करना चाहिए। अगर हमारा बेटा सही रास्ते पर नहीं जा रहा या फिर हमारे हस्बैंड अंकल जो हैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हम उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। और जो है हमें बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभानी चाहिए और हर पल को एंजॉय करना चाहिए। कंप्लेंट मोड में कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा स्माइलिंग और अपना काम पूरे करने चाहिए। और ये जो शारीरिक पीड़ा और ये सब आती है नेगेटिव सोच से आती है, जो हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं और जो हम एक सिंपल नहीं होते। हमें सरल होना चाहिए लाइफ में। अगर हम सरल नहीं हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे अंदर और वो सब चीज़ें आती हैं। और ज़्यादा पूजा पाठ तो ज़रूरी है, सत्संग भी सुनवाते हैं, गुरु जी बहुत बड़े बड़े कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं गुरु जी के सत्संग लाता रहता हूँ और आप सभी संगत जी के सत्संग भी मैं शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो भी सत्संग मैं शेयर करूँगा आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।